देखिए, दाखिल खारिज के बाद भी आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है। ठीक है, या मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, किसी को सेल आउट की है, उसने उसने आपको पैसा नहीं दिया, या मान लीजिए उसने गलत तरीके रजिस्ट्री करवा ली, या कोई एक्स प्रॉपर्टी आप खरीद चुके थे और उसके बाद में वही प्रॉपर्टी किसी ने दूसरी करा ली, डबल रजिस्ट्री करा ली है, तो आसानी से रजिस्ट्री कैंसिल होगी। क्या है नियम, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। उससे पहले अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं इसी प्रकार के कुछ मैटर में जो है रजिस्ट्री कैंसिल भी हुई है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य है साथियों। ठीक है, अब देखिए मैटर क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए साथियों, फर्स्ट है बिना प्रतिफल के रजिस्ट्री। ठीक है, बिना पैसे की रजिस्ट्री। मान लीजिए किसी ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। सबसे पहले तो जो है वो आप आपत्ति दें। ठीक है ना, आपत्ति जो है वो आप दाखिल खारिज पे लगाएं। ठीक है, दाखिल खारिज को रुकवाएं आप, और दाखिल खारिज रुकवाने के बाद आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, जहाँ पे आपको रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए जो है अप्लाई करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई साथियों। अब लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हम किन किन कंडीशंस में रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। अब लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा पाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन किन कंडीशंस में आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहला तो यही हो गया कि अगर आपने बिना पैसे के रजिस्ट्री करवा ली या किसी ने आपका पैसा नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री आप मान के चलिए, ठीक है ना, 100% जो है कैंसिल होगी बिना पैसा के। दूसरा है साथियों डबल रजिस्ट्री। ठीक है ना, डबल रजिस्ट्री। मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं, आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, और उसी ने जिसने आपको बेची थी उसी ने बाद में किसी दूसरे को बेच दी, तो ऐसी कंडीशन में दूसरी वाली रजिस्ट्री 99% कैंसिल होगी। अभी मैं बताऊंगा कैंसिलेशन का कहाँ पे प्रोविजन किया है। तीसरा है साथियों कि अगर पागलपन या दबाव में, मानसिक स्थिति सही नहीं है और दबाव में अगर रजिस्ट्री कैंसिल करवाई गई है, तो ये भी रजिस्ट्री अगर आप कोर्ट में सिद्ध कर लेते हो, तो ये भी रजिस्ट्री जो है वो आपकी कैंसिल होगी। बाकी बिना पैसा और डबल रजिस्ट्री ये ज़्यादा कैंसिल होती हैं, क्योंकि इन्हें सिद्ध करना काफ़ी आसान होता है साथियों। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है दाखिल खारिज के बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए दाखिल खारिज, कई बार क्या होता है, मान लीजिए साथियों 2003 में हमने ज़मीन खरीदी थी। ठीक है, 2003 में आपका नाम है ए, आपसे खरीदी थी ये ज़मीन। ठीक है, गाटा संख्या 96। हमने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, हम बाहर रहने लगे, हमने ध्यान नहीं दिया, दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, और आपने क्या किया, 2025 में ये ज़मीन जो है वो बी को ट्रांसफ़र कर दी, और बी ने दाखिल खारिज भी करा लिया। मुझे संज्ञान में आया कि भाई गाटा संख्या 96 की तो बी को रजिस्ट्री कर दी। मैं तुरंत जाऊंगा, रेस्टोर एप्लीकेशन लगाऊंगा कि महोदय ये 2025 का जो आपने बैनामा दाखिल खारिज कर दिया, ये आपको गुमराह करके किया गया है, कृपया मुझे सुनने का अवसर दें। उक्त संपत्ति जो है वो 2003 में ही प्रार्थी को बेची जा चुकी थी। इसके आधार पर ए को बी को ट्रांसफ़र करने का कोई भी किसी प्रकार का राइट प्राप्त नहीं होता है, और ये रजिस्ट्री कैंसिल होने योग्य है। ये जो आपने रेस्टोरेशन किया, जो आपने दाखिल खारिज का आदेश दिया है, ये रेस्टोरेशन होने योग्य है साथियों। तो इस कंडीशन से जो इलीगल रजिस्ट्री है, जो गलत रजिस्ट्री है, जो कानून खिलाफ रजिस्ट्री है, आपको न्याय दिलाने के लिए आप रेस्टोरेशन और रजिस्ट्री कैंसिलेशन का आप सहारा ले सकते हो। उदाहरण भी मैंने आपको दिया है, मैं आपको फिर बता दूं। अगर आप बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हो, तो वो भी आप करवा सकते हैं।